नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाया हूं। फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र में सेकंड ग्रेड से सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं हम आपके इस चैनल पर। और आज का अंतिम टॉपिक है दर्शन शास्त्र का, गांधी जी का नीति शास्त्र हम पढ़ेंगे। ये दर्शन शास्त्र का आपका अंतिम टॉपिक है। टोटल आपके सेकंड ग्रेड एसएसटी में दर्शन शास्त्र को मैंने पढ़ा लिया है आपके इस चैनल पर। साथ ही मैं भूगोल भी पढ़ा रहा हूँ। भूगोल भी लगभग एक से टॉपिक बाकी है, एक टॉपिक, तो आप ज़रूर देखें। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें आपके मित्रों तक, और लाइक तो करना ही है आपको, क्योंकि आपके लिए मेहनत हो रही है। तो ऑथेंटिक नोट्स हैं मेरे आपके लिए, और बहुत सारे ऑथरों को मिलाकर इस नोट्स को आपके लिए ओनली सेवा का एक मौका ले रहा हूं आपसे। तो आप ज़रूर मेरे सारे मित्रों तक शेयर करें। साथ ही मैं यहाँ पर आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की भी तैयारी आपके लिए करवा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी भी आपके इस चैनल पर, साथ ही फर्स्ट ग्रेड का इतिहास को भी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे ऑथेंटिक नोट्स को आप ज़रूर आपके सारे मित्रों तक ज़रूर पहुँचाएं। तो शुरू करें हम दर्शन शास्त्र का आखिरी टॉपिक, गांधी जी का नीति शास्त्र। तो गांधी जी के नीति शास्त्र में आइए देखते हैं गांधी जी क्या कह रहे हैं। गांधी जी की पुस्तक का नाम याद रखें, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ। आप ये ज़रूर पुस्तक, सत्य पर मेरा प्रयोग, गांधी जी की ये पुस्तक बहुत फेमस रही हैं। सत्य पर उनका प्रयोग हुआ था गुजराती भाषा में। ये पुस्तक का नाम ज़रूर याद रखें आप। गांधी ने अपने संपूर्ण नैतिक दृष्टि का निर्माण अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के आधार पर किया है। गांधी के जीवन में अहिंसा को विशेष महत्व दिया है। गांधी जी ने अनुसार सत्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा ही साधन है। कहाँ है गांधी जी ने अहिंसा ही साधन। आगे हम देखें तो नास्तिक जो कौन है, तो एक तो चावार्क हैं, जैन धर्म है, और एक बौद्ध धर्म जो नास्तिक हैं। और नास्तिक यानी क्या है, तो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं नास्तिक। याद रखें, चावार्क, जैन व बौद्ध जो नास्तिक हैं, जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि आस्तिक जो वेदों में विश्वास करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आया है। और ये देखिए, साध्य वे लक्ष्य होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है, प्रयास करता है। याद रखें, साध्य वे लक्ष्य होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। तो शिक्षक बनना, सेकंड ग्रेड में एसएसटी से आप तैयारी कर रहे हो, तो शिक्षक बनना तो एक प्रकार से एक साध्य है। आप प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, वो साध्य। और देखें तो साधन क्या है, तो वे मार्ग या उपाय जिसे व्यक्ति अपनाता है, मेहनत। तो ये मेहनत आपके चैनल पर आपके लिए हो रही है, तो ये साधन है आपके लिए। और आप जब शिक्षक बन जाओगे तो ये साध्य होगा। तो साध्य व साधन को समझें आप। शुभ साध्यों की प्राप्ति के लिए साधन का अच्छा व नैतिक होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। अगर शुभ साध्य नहीं होंगे, अगर आप पढ़ते ही जाओगे, लेकिन पढ़ना क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल पर वही आपको बातें हो रही हैं। शुभ साध्यों की प्राप्ति के लिए साधन का अच्छा और नैतिक होना अनिवार्य है। गांधी जी के अनुसार साधन की तुलना बीज से की गई है, जबकि साध्य की तुलना वृक्ष से की गई है। याद रखें आप, सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने सत्याग्रह के 5 रूपों को महत्व दिया था। आप देखें कौन कौन से। फर्स्ट है असहयोग, 1920 में यह आंदोलन चला था। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बहिष्कार करना ही असहयोग है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नागरिक अवज्ञा, जो 1930 में उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। इससे तात्पर्य है कानून की अवहेलना करना और जिससे अत्याचारों का अंत हो। हिजरत, वह जब सत्याग्रही अपने मूल निवास दूसरी जगह निवास करता है तो उसे हिजरत कहते हैं। हड़ताल, तो अन्याय के विरुद्ध संगठित होकर सरकारी कार्यों बंद करवाना ही अन्याय है। उपवास देखें तो अपनी आत्मश्रुति कर अपने आत्मबल को बढ़ाना ही उपवास है। तो ये गांधी जी ने
5 रूपों को महत्व दिया। गांधी जी के अनुसार सामाजिक उद्देश्य सर्वोदय यानी सबका उदय, कल्याण, शुभ है। गांधी जी ने कहा है उपयोगितावाद का आधार तो सुख है, जबकि सर्वोदय का आधार क्या है? प्रेम। समझ में आ गई होगी बातें आपको। हमने उपयोगितावाद पढ़ा था, उसका आधार तो सुख है, लेकिन सर्वोदय यानी सबका उदय और उसका आधार है प्रेम। ट्रस्टीशिप, न्यायसिद्धता का सिद्धांत भी गांधी जी द्वारा, ये क्वेश्चन बना है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया है? तो है गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी। आगे देखें, गांधी जी के अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अनादि, अनंत व सर्वव्यापी, निरपेक्ष हैं। गांधी जी ने कहा है, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता को विश्व जननी कहा है। गांधी जी के अनुसार उभय विपरीत परिस्थितियों, आतंक, हिंसा, मृत्यु आदि में अपने नैतिक ढंगों पर जमे रहना ही उभय है। ये बहुत बड़ी बात गांधी जी ने कही है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। इसका अर्थ हम कह सकते हैं, गांधी जी के अनुसार परोपकार के लिए किए जाने वाले कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। गांधी जी के अनुसार परोपकार के लिए किए जाने वाले कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। गांधी जी के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो सत्य के प्रयोग। याद रखें, वो पुस्तक ही है सत्य के प्रयोग। गांधी जी के अनुसार सत्य के 2 रूपों को स्वीकार किया है, एक तो निरपेक्ष को और एक सापेक्ष को। याद रखें, गांधी जी के पूर्ण सत्य का अर्थ है ईश्वर हैं। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही के द्वारा लिए जाने वाले व्रतों की संख्या 4 है। याद रखें। और गांधी जी की सर्वोदय की धारणा अनटू दी लास्ट ग्रंथ से प्रभावित है। सर्वोदय की धारणा अनटू दी लास्ट जो ग्रंथ है, ग्रंथ उससे प्रभावित हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, गांधी जी ने पशुबल व आत्मबल पर भेद किया है, पशुबल व आत्मबल पर भेद किया है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये एक सब्जेक्ट आपकी आज पूरी होती हुई। तो सेकंड ग्रेड के लिए 10,000 की वैकेंसी आने वाली है। एसएसटी में सबसे ज़्यादा पद आने वाले हैं, तो आप तैयारी ज़रूर शुरू कर दें। दर्शन शास्त्र व भूगोल आपके इस चैनल पर आ गए हैं। अगले जो 2 एक साथ फिर से 2 सब्जेक्ट आएंगे, जल्दी आएंगे, तो आप ज़रूर इस चैनल पर बने रहे। मेरे इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।